वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 सेल यानी कोशिका का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी क्या है और जो कोशिका अध्ययन है उसका इतिहास क्या है, यानी हिस्ट्री ऑफ सेल स्टडी, जो सेल के बारे में स्टडी उसका इतिहास, उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने सेल की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसको शुरुआत की थी, जिसमें सेल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद में हमने कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। कोशिका 2 प्रकार की होती है, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो कौन सी किस प्रकार के जंतुओं में ये जो सेल पाई जाती है, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कुमुदनी, या जिसे अपने शैवाल बोलते हैं, जो समुद्रों में पाई जाती है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है ये। दूसरा बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनमें जो है प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। और यूकैरियोटिक टाइप की सेल जो है वो एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में, इंसेक्ट्स में, अमीबा है, प्रोटिस्ट है, या आपके जो मशरूम है आदि में जो है वो यूकैरियोटिक टाइप सेल पाई जाती है। तो हमने कल इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे देखेंगे कोशिका की माप जो है, साइज ऑफ द सेल का माप कैसे करते हैं, यानी कोशिका को हम कैसे मापते हैं। तो कोशिका का माप जो है सबसे छोटी कोशिका जो है वो होती है माइकोप्लाज्मा या PPLO, यानी प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ये एक जैसे ही सेल होते हैं दोनों। ये यूनिसेलुलर यानी एक अकेली सेल होती है, यानी माइकोप्लाज्मा की अकेली सेल है, जिससे अकेली सेल से माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु या बैक्टीरिया बना होता है। इसकी जो साइज़ है वो 0.2 से 0.6 माइक्रोन होती है, यानी माइक्रोन जो बहुत छोटी यूनिट है सेल को नापने की। तो ये PPLO और माइकोप्लाज्मा जो सेल है वो सबसे छोटी सेल है, जिसकी ये आपको साइज़ दे रखा है 0.2 to 0.6 माइक्रोन। सबसे बड़ी कोशिका जो है वर्ल्ड में, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच जिसे बोलते हैं, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का अंडा, उसका एग जो है वो सबसे बड़ी सेल है। यानी अंडा जो है वो एक सेल का बना होता है, एक ही सेल का, यानी एक ही कोशिका का बना होता है। तो उसकी कवच सहित, यानी उसका जो बाहर का खोल है उसके सहित उसकी लंबाई जो है कवच की वो 15 सेंटीमीटर होती है। 15 सेंटीमीटर, आप अंदाजा लगाओ 15 सेंटीमीटर कितना होता है। सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। जिराफ की तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी होती है, यानी लगभग उसकी लंबाई जो है 5 मीटर यानी 15 फीट तक उसकी लंबाई होती है। तंत्रिका तंत्र की जो सेल है वो सिंगल सेल की लंबाई 15 मीटर होती है, 5 मीटर या 15 फीट होती है उसकी लंबाई। कोशिका विज्ञान में, यानी जो साइटोलॉजी है उसके अंदर कोशिका को माप लेने के लिए काम आने वाले जो यूनिट है वो इस प्रकार से है। एक तो होता है मिलीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर होता है, और 1 माइक्रोन का मतलब है 10 की पावर 6 मीटर,
10 की पावर 6 मीटर जो है वो 1 माइक्रोन के बराबर होता है। और एक एंस्ट्रोम जो है, एंस्ट्रोम ANGSTROM, जिसको ए के ऊपर बिंदी से शो करते हैं, ये आपके बुक के पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है। एक एंस्ट्रोम जो है वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 0.1 नैनोमीटर के बराबर इसका होता है। और इसका जो नाप है वो है 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर जो है एक एंस्ट्रोम की जो है वो माप होती है। और 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर 1 नैनोमीटर होता है, यानी 1 मिली माइक्रोन, इसको मिली माइक्रोन बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसान की जो आँख है उसकी विभेदन क्षमता, यानी देखने की जो शक्ति है, विभेदन शक्ति मतलब किसी चीज़ को देखता है उसको बोलते हैं विभेदन क्षमता। वो मानव की नेत्र जो है यानी मानव की आँख है उसकी विभेदन क्षमता है 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर जो है छोटी चीज़ को आँख जो है देख सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, जो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन से संचालित होता है या चलता है, उसकी विभेदन क्षमता जो है 1 एंस्ट्रोम से 5 एंस्ट्रोम तक होती है। 1 एंस्ट्रोम से 5 एंस्ट्रोम जो है वो विभेदन क्षमता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो ये जो यूनिट है ये आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज, ताकि ये एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। अब हम देखते हैं कोशिका व उसके कोशिकांग, कोशिका और उसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग जो है ऑर्गेनल्स, जिन्हें ऑर्गेनल्स बोलते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली की खोज जो है, जो कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों तरफ जो परत पाई जाती है, आवरण जो है, उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले नेगेली नामक के वैज्ञानिक ने की थी। नेगेली नामक के वैज्ञानिक ने की थी। प्रत्येक कोशिका का बाह्य सतह, यानी प्रत्येक कोशिका का बाहरी सतह एक अत्यधिक लचीली एवं अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य मतलब होता है जिसमें से पूरा पारगम्य नहीं, यानी पूरा कोई चीज़ जो है उसमें से नहीं जा सकती, आधी चीज़ जा सकती है। अर्धपारगम्य जिसे बोलते हैं ना, आधा रास्ता खुला है। तो अर्धपारगम्य या चयनात्मक रूप से पारगम्य, यानी कुछ सिलेक्टिव चीज़ें उस झिल्ली में से जा सकती है, उसको बोलते हैं चयनात्मक रूप से पारगम्य, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल, झिल्ली द्वारा सीमित होती है। एक झिल्ली होती है उसके चारों तरफ जो या तो सेमी परमिएबल होती है या वो जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, लचीली और अर्धपारगम्य। उसके द्वारा वो झिल्ली द्वारा जो है सेल जो है घिरी रहती है, सीमित होती है, जिसे हम प्लाज्मा कला उसको बोलते हैं। प्लाज्मा कला या प्लाज्मा लेमा या कोशिका झिल्ली, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये उसके नाम है, सिनोनिम है उसके 3-4। अब कोशिका कला जो है यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको समझने के लिए कई प्रकार के मॉडल दिए हुए हैं। मॉडल जैसे गाड़ियों के मॉडल होते हैं ना, उसी तरह से ये कोशिका झिल्ली है जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको समझने के लिए कम से कम 4 मॉडल दिए हुए हैं। 4 मॉडल जो है वो आपको अलग बताएंगे। जैसे एक तो त्रिस्तरीय मॉडल या लिपिड सैंडविच मॉडल, इसका नाम है त्रिस्तरीय मॉडल या लिपिड सैंडविच मॉडल। इसका मतलब ये है कि इसको आपके पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है, PLP/ ट्री लाइन ट्री फ्लेनेलर मॉडल, ट्री लेमिलर मॉडल, ट्री लेमिलर, 3 परतें जैसे होती है उसको। PLP का मतलब होता है प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, PLP का मतलब है प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। ये मॉडल जो है
डेनियली व डावसन ने दिया था। यानी डावसन और डेनियली दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में लिपिड की जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड की एक द्विआण्विक परत होती है, यानी दो परतें होती हैं लिपिड की। फैट जो है उसकी बाई मोलिकुलर परत होती है, यानी द्विआण्विक या बाई मोलिकुलर परत होती है। तो इसके अंदर व बाहर की ओर जन दो बाई मोलिकुलर परत होती है लिपिड की, उसके बाहर की साइड में और अंदर की साइड में प्रोटीन अणुओं की एक एक परत होती है, यानी प्रोटीन के अणुओं की परत बनी होती है उसके दोनों साइड में। जो बाई मोलिकुलर लिपिड की परत जो होती है उसके अंदर की साइड में और बाहर की साइड में प्रोटीन अणुओं की एक एक परत होती है। ये इसका त्रिस्तरीय मॉडल है, यानी ट्राइलेमिलर मॉडल इसको बोलते हैं। दूसरा मॉडल है इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल में क्या होता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके अंदर ये मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने ये मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। इसके अनुसार इकाई कला की मोटाई जो है, इकाई कला यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई जो है 75 एंगस्ट्रॉम होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। तथा इसमें बाहरी प्रोटीन के साथ साथ जो बाहर की साइड में प्रोटीन होता है उसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन, ओलिगोसेक्राइड तथा सिएलिक अम्ल भी पाया जाता है। जो ये मॉडल जो है इकाई कला मॉडल, इसके अंदर जो इकाई कला यानी इसकी जो परत है जिसको वो इकाई कला की परत जो है उसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम है और इसके बाहरी प्रोटीन के साथ में ग्लाइकोप्रोटीन, ओलिगोसेक्राइड और सिएलिक अम्ल भी पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के जल स्नेही ध्रुवीय सिरे, जल स्नेही हाइड्रोफिलिक पोलर एंड्स, यानी जल स्नेही का मतलब होता है जो जल में जल के साथ जो मिल जाता है वो होता है जल स्नेही। प्रोटीन स्तरों की ओर जो जल स्नेही सतह है, ध्रुवीय सिरा है, वो प्रोटीन सतह की ओर होता है, प्रोटीन सतह की तरफ होता है। और जल विरागी अध्रुवीय सिरे यानी हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड। ये हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से अलग रहता है, यानी जो पानी के साथ नहीं मिलता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड, एक दूसरे की ओर स्थित रहती है। ये जो नॉन पोलर एंड है, जो हाइड्रोफोबिक जो है वो एक दूसरे की तरफ सिरे रहते हैं उसके। तो ये मॉडल था इकाई कला मॉडल। तीसरा मॉडल है मिशेलर मॉडल। मिशेलर मॉडल जो है, ये मॉडल जो है हिलेर व हॉफमैन ने दिया था, यानी हिलेर और हॉफमैन नामक साइंटिस्टों ने ये मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। इनके अनुसार जो फॉस्फोलिपिड्स के अणु हैं, इसके अनुसार जो फॉस्फोलिपिड के अणु हैं वो मिशेल के रूप में होते हैं। मिशेल का मतलब है ए लिपिड मॉलिक्यूल दैट अरेंज देमसेल्व्स इन स्फेरिकल फॉर्म, यानी लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो गोलाकार रूप में एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जो पानी का सॉल्यूशन होता है उसमें मॉलिक्यूलर रूप में गोलाकार मॉलिक्यूलर रूप में स्थित होते हैं। ये इनके इसको बोलते हैं मिशेलर मॉडल। लास्ट का जो मॉडल है वो है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी इसका मतलब है ये मॉडल सिंगर व निकोलसन ने 1972 में दिया था। इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्टों ने 1972 में ये मॉडल सेल मेम्ब्रेन का दिया था। इसके अनुसार प्लाज्मा कला यानी सेल मेम्ब्रेन के द्विस्तरीय लिपिड, जो दो स्तर के लिपिड होते हैं, उनमें प्रोटीन के अणु धंसे रहते हैं। यानी इस मॉडल में प्लाज्मा लेमा यानी सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा कला के अंदर जो द्विस्तरीय लिपिड प्रोटीन के हैं, उनमें द्विस्तरीय लिपिड जो है
दो स्तर जो लिपिड की पाई जाती है उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है अणु धसे रहते हैं, वह मोजे के रूप में विन्यासित। मोजे का मतलब होता है पच्चीकारी, अपने कोई चित्रकारी करता है ना, उस तरह से ये जो अणु है ये लिपिड लेयर में धसे रहते हैं, मतलब द्विस्तरीय लिपिड की लेयर में प्रोटीन के अणु इस तरह से धसे रहते हैं जैसे कि मोजे के रूप में विन्यासित। मोजे का मतलब होता है पच्चीकारी या चित्रकारी, चित्रकारी की तरह उसमें धसे रहते हैं, जो गतिशील होते हैं। यानी ये क्या है कि मूवमेंट होता है इनमें, इन प्रोटीन के अणुओं में मूवमेंट होता है तथा शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, यानी डिफ्यूज हो जाते हैं, शीघ्रता से मिल जाते हैं। कला में दो प्रकार की प्रोटीन होती है। इस प्रकार की जो मॉडल दिया उसके अनुसार सेल मेम्ब्रेन में दो प्रकार की प्रोटीन होती है, बाह्य या एक्सट्रिंजिक। जो बाहर की साइड में प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक या बाह्य। जो लिपिड्स के ध्रुवीय सिरों से, लिपिड के जो ध्रुवीय सिरे होते हैं, ध्रुव के सिरे होते हैं, उनसे संबंध रहती है और उसमें शर्करा के अणु यानी शुगर के अणु जो है वो संलग्न होते हैं। इसकी मात्रा जो है कुल प्रोटीन की 20 से 30% होती है। इसकी मात्रा जो है एक्सट्रिंजिक या पेरिफेरल जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कुल प्रोटीन की 20 से 30% होती है। आंतरिक प्रोटीन यानी इंट्रिंजिक प्रोटीन जो लिपिड अणुओं के मध्य धसेलती है, यानी जो लिपिड के अणु होते हैं उनके मध्य में जो प्रोटीन के अणु धसे रहते हैं उनको बोलते हैं इंट्रिंजिक। तथा सूक्ष्म छिद्रों को भी घेरे रहते हैं। इसके अंदर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको भी ये अणु जो है प्रोटीन के घेरे रहते हैं। ये प्रोटीन एम्फोरेटिक होती है, यानी एसिड बेस दोनों प्रकार के ये अणु होते हैं। एसिडिक भी होते हैं, बेस वाले भी होते हैं, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। सभी प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ग्लोब्यूलर प्रकार के होते हैं, ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उस प्रकार के होते हैं। तो ये मॉडल हो गया जो आपके पेज नंबर 13 पर इसका डायग्राम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जिसमें ये इस भली प्रकार से समझाया हुआ। जब आपके क्लासेस लगेगी तब आपको इसको और अच्छी प्रकार से समझाएंगे। तो आज के लिए हम इतना अध्ययन करेंगे। कल हम कोशिका कला के रूपांतरण जो है, कला के यानी सेल मेम्ब्रेन के जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, वो हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।